तमाम भाइयों का आने का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं। हाथ उठाए थे सबको, लेकिन फिर हमारा पीछे के हारे कहीं नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज जो लोग यहाँ आए हैं ज्यादातर बूढ़े लोग भी हैं और जवान भी हैं और माशाअल्लाह सब लोग अक्लमंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इजाबारी एक का पता पाया ही पुराला आदमी को जे की भरे हाथ छाप तो हमारा खानदानी हाथ छाप इजाबाद आदमी को। इसलिए यकीन है कि आप तमाम बुजुर्गों जवानों का दुआ हम लोगों के साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह हम लोगों की कामयाबी यकीनी है और कोई हम लोगों की कामयाबी को तोड़ नहीं सकता है। और इस बार जो है जदयू वाला कहता है पहले हम लोग तंबू गाड़ दिए हैं, तीसरा बार पूरा थाने में आके हम लोग तंबू लगे गई घोड़ा कोचे बोले हमरा तंबू करे दे तेजी कर हम जब पूरा जवान मिले की कोचे कि बम्बू करे दे आरी जब बम्बू थमवानी पाऊ वो जहां तक यकीन से कि इंशाअल्लाह जैसा तक मोरा आवाज जहां इला दीवाना से बेगर दीवानगिर फिर होवा नहीं सको इला मनवा नहीं सको हनुमान दीवाना कभी भी होती लारीजा बार इंशाअल्लाह ये दीवानगिर को रोकवा नहीं पावे। फिर मौका मिल गए यही रामत पर सरजमीन इंशाअल्लाह फिर मैं कुछ बोलूं। मेरे भाई इस बार रोने का दिन नहीं होना है, हम लोग जो दो बार रोए हैं वो दिन नहीं आना है। यहाँ से उठिए और कसम खा लीजिए कि मैं यहाँ से कसम खा करके जा रहा हूँ कि पतंग के अलावा किसी को वोट नहीं दूंगा और जीत करके 10 तारीख को फिर इसी सरजमीन पर इससे ज्यादा मेला लगाऊंगा और ज्यादा क्या अर्ज करूं। बस जाते जाते कि आर भूलें ना बहरा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बहुत खुशी की बात है हमारे बीच हैदराबाद के इंचार्ज जो बिहार के इंचार्ज बनाए गए हैं भाई माजिद आलम साहब जो वहाँ के मेयर हैं वो भी आपके बीच तस्वीर रखते हैं। एक बार जोरदार तरीके से उनका इस्तेमाल कीजिए। उसी से आगे रहिएगा। अब उनसे कबल मैं आपके मेहमान को आपके हवाले पेश करूंगा क्योंकि उन्हें यहाँ से चलना है। एक बार जोरदार नारा लगा दीजिए, उसके बाद मैं आपके मेहमान को आपके हवाले पेश करूंगा। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब जिंदाबाद, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। मौलाना साहब माइक पर है, जोरदार ताली से पेश करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अजीमुश्शान मजमा जो हजारों की तादाद में यहाँ पे जमा है, असल में ये भीड़ इस देश को ये बताने आई है कि अगर नफरत फैलाने वाले लोग समाज को बांटेंगे, देश के संविधान से टकराएंगे तो किशनगंज और भारत का मुसलमान लोकतंत्र में दिए गए अधिकार संविधान की ताकत वोटों से उनको हराएगा। वोट की चोट से नफरत के सौदागरों को हराएंगे और देश को खतरा हुआ तो जान देकर बॉर्डर में चाइना को भी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि बॉर्डर की रक्षा करने का काम एक बार हमारे हवाले करके देखो। अगर बॉर्डर पे आतंकवाद दहशतगर्द लोग अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और चाइना से लड़ते हुए अगर भारत के फौजी को कभी हमारी जरूरत पड़ जाए तो हमें आवाज देना, हम मदरसों से अपने बच्चों को कफन पहनाकर बॉर्डर तक पहुंचा। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज जाहिर है कि इतना बड़ा मजमा आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने आया है। और वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि इससे पहले भी आपने बहुत सारे एमएलए बनाए हैं,
मगर ये पहला मौका होगा। क्या होगा? इससे पहले आपने बहुत एमएलए बनाए हैं। अल्लाह सबको जन्नत नसीब फरमाए। नहीं मतलब जो जिंदा है उनके लिए भी बात की दुआ है, ऐसा नहीं कि हम सबके मरने की दुआ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैसेज गलत चला जाता है। जब आदमी जब रौनक में होता है तो गलत मैसेज देता है। ये पहला मौका होगा कि जब आप उस आदमी को जिताएंगे जिसकी पतंग हवाओं में उड़ रही होगी। बात पूरी नहीं हुई है। आप माशाल्लाह बड़े एडवांस लोग हैं। ये पहला मौका होगा कि जब आपकी दुआओं से आपका एमएलए जीतेगा और आपके मोहब्बत और आपके ख्वाबों का पतंग हवाओं में उड़ रहा होगा, लेकिन उसकी डोर यहां की जनता की हाथों में होगा। ये पहला मौका हो कि आप जब चाहे अपने आदमी को अपने पास बुला सकते हैं। जो आपका होगा वो आपके पास आएगा, जो किसी और का होगा वो उसके घर में जाएगा, जो आज से पहले होता रहा। मेरे दोस्तों, ये देश भारत दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में एक मुल्क है और इस भारत की खूबसूरती ये है कि इस देश को किसी ने पेंटिंग से सजाया है, इस देश को किसी ने छक्के और चौकों से सजाया है, इस देश को किसी ने खेल और कूद से सजाया है। वो हम मुसलमान हैं जिसने भारत को अपने सज्जों से सजाया है। हमारे कुछ भाई आजकल हमसे कागज पूछते हैं, क्या आप इस देश के हो कि नहीं हो? अरे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे। आपको बता दूं मैं कहां का हूं। अरे इस देश से हमें इतनी मोहब्बत है कि जब तुम इस देश में थाली बजा रहे थे तो खुदा की कसम हम भूखों के सामने थाली सजा रहे थे। बंबई से आने वाले मजदूरों के हाईवे में पूछो किसने थाली सजाया था। हम थाली बजाया नहीं करते, बड़े मियां भूखों के सामने थाली सजाया है। आप पूछते हैं हम कौन है? अगर आपको पता नहीं चलता है कि हम कौन हैं तो हम आपके इलाज का खर्चा उठाने को तैयार हैं। आप बताइए कहां है इलाज? आपको कुतुब मीनार की बुलंदी अगर नजर नहीं आती तो हम अपने सर पे बिठाएंगे ताकि आप देख सके कि हम कौन। अगर ताजमहल की खूबसूरती आपको नजर नहीं आती तो आप चश्मा खरीद लीजिए, पैसा हमारी तरफ से है। अगर लाल किला की मजबूती आपको समझ में नहीं आती तो इस देश के महान प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से पूछ लीजिए, 15 अगस्त में खड़े होते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अभी हमारे इस मुल्क में पता ही नहीं क्यों जब हम लोग हक बोलते हैं तो कुछ लोग कहते साहब दाढ़ी टोपी वाले हक क्यों बोलते हैं? दाढ़ी टोपी वाले हक क्यों बोलते हैं? जब आपके पुरखे, जब आपके बाप दादा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तो यही दाढ़ी टोपी भारत के लिए फांसी के बंदों को चुना। आज आप कहते, अभी हथरस का वाकया पेश आया, मेरा एक बयान हुआ, उस पर एक नेशनल चैनल ने हमें रिमांड में लिया और कहा कि देखिए मौलाना ब्रिगेड आया हुआ है। मैं बता दूं देश को आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के चैनल चारों तरफ चल रहे हैं, हम आपको खुलकर बता दे, इस देश की धरती पे खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर ब्राह्मण भाई बहनों पर जुल्म हुआ, राजपूत भाई बहनों पर जुल्म हुआ, कुर्मी कोयरी भूमियार भाई बहनों पर जुल्म होगा, दलित समाज पर जुल्म होगा, मुसलमान पर जुल्म होगा, किसी भी पर जुल्म होगा, मुसलमान उस अत्याचार के खिलाफ सड़क पे निकलता है और निकलता है। मुसलमान इस देश की तरक्की के लिए सारों के कांधे से कांधे मिलाकर चल रहा है और चलेगा। हथरस की एक बेटी की रीढ़ की हड्डी तुमने तोड़ दी, जबान तुमने काट दिया। कहा गए वो धर्म के महान रक्षक? बताओ सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म रात में क्रियाक्रम की इजाजत नहीं देता, मगर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर एक धार्मिक योगी का चोला पहनने वाला आदित्यनाथ योगी जी महान मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसा राजधर्म चल रहा है? ये कैसा राम राज चल रहा है? ये कैसा सिंहासन
शासन चल रहा है कि दिन के उजाले में बलात्कार होता है तो रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार होता है। इधर में क्या उत्तर प्रदेश में औरंगजेब की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश में मुगलों की सरकार है? आज मां बहन की इज्जत क्यों खतरे में है? मैं आपको याद यकीन दिलाता हूं, भारत का मुसलमान ये संकल्प लेता है कि दुश्मन की बेटी की भी इज्जत खतरे में आएगी तो हम जान देकर उसको बचाएंगे। हमने बचाया और बचाएंगे। हम आपके नौकरी और रिजर्वेशन के मोहताज बनकर इस देश में काम नहीं करते। बड़े मियां, आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी इस देश को मिसाइल मैन हमने पीछे पुल तमाम दिया है। आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी इस देश की आबरू और उसके संदूर की रक्षा के लिए हमने कैप्टन वीर अब्दुल हमीद इस देश को दिया। आज आप हमसे पूछते हैं हम कौन है? किशनगंज बिहार की नहीं, भारत की धड़कन है, भारत की धड़कन। और लाइफ लाइन तो आई है, दिल्ली बंबई से जितनी नॉर्थ ईस्ट ट्रेनें जाती है सब किशनगंज से होकर जाती है। गर्मी के जमाने में हर ट्रेन के पैसेंजर को आप पानी पिलाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पानी पिलाइए, आप बताइए हम कौन है? आपको बदनाम किया जा रहा है। ये टेलीविजन के चैनल जो एंकर कम है, भयंकर ज्यादा है। जो कल तक कहते थे पूछता है भारत, आज उन पर थूकता है भारत। कहां गए ये बिकाऊ लोग? हमसे पूछते हो हम कौन है? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, कम वोल्टेज के मौलवी नहीं है। जिस दिन इंशाअल्लाह अपनी तबीयत में आ जाएंगे, छेड़ने वाले प्यारों तुम्हें घर तक छोड़कर आएंगे। लेकिन याद रखना, हम कितने भी गुस्से में आ जाए, भारत की एक तिनका को भी बर्बाद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा संकल्प है। आज मैं इस अजीमुशान रैली में मैं जानता हूं कि आपने वोट देने का तो फैसला कर ही लिया है ना? बार बार पूछना नहीं, आप पर मुझे पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तय है इंशाअल्लाह। देखिए, आपने जिताने का तो फैसला कर लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में आपकी सीट मार्जिन में नंबर 1 आनी चाहिए। और ये नंबर 1 तभी आएगा जब 1-2 वोट भी घोटाले में ना जाए। दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे भाई बहन, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, मगर उनका भी वोट खुदा करे इजहार भाई को ही मिल जाए, ताकि उनका वोट बर्बाद ना हो, जाए ना हो। मैं वोट की कीमत की बात कर रहा हूँ, इज्जत की बात करो। थके हारे लोगों को आराम का मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। एक बात आपसे अर्ज किए देता हूँ, इजहार अशफी साहब आसमान से तारे तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पटना से चलने वाला आपका एक अधिकार आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचाएगा। इजहार अशफी साहब इसलिए विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे कि इनको दलाली करना है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि दलालों की दुकानें हमेशा के लिए बंद हैं। आप किसी आदमी की कामयाबी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना? बच्चों को देखकर बाप का अंदाजा होता है कि बाप कैसा है। इजहार अशफी साहब के जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा बेटा इफ्तिखार आसफी, आज वो माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई कर कर दुबई के एक बड़े हॉस्पिटल का इंचार्ज बना हुआ है। मैंने जब उस हॉस्पिटल को देखा और लोगों ने कहा कि आपका बिहारी यहाँ दुबई में, अरब में हमारे हॉस्पिटल का इतना बड़ा इंचार्ज है कि मालिक भी उसकी इज्जत करता है, तो मैंने सर उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपने मुझे भी सीमेंटेड बिहारी बनाया है। आप सारे बच्चों को देख लें, इनके कामयाब बच्चे हैं, लिहाजा ये आपके अपने एमएलए होंगे, ये आपके अपने भाई, अपने दोस्त होंगे। अगर आप इजाजत दें, लो बैठपुर का मारा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इजाजत से इजहार भाई को आपकी दुआओं से जीत की मुबारकबाद पेश कर दूं। देखिए, आप कह रहे थे पहला रोल है, ये सोच लीजिए आप, पहला रोल है।
अशफी साहब को जीत मुबारक हो। आप जनता, आप भाई बहनों को इज़हार अशफी साहब जैसा विधायक भी मुबारक हो। आपकी इजाजत से माला पहनाया हूं, दुआ कीजिए कि बहुत जल्द आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा इंशाअल्लाह। कोरोना का जमाना चल रहा है, आप लोगों को देखकर लग नहीं रहा है कि कोरोना कोई चीज है। अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब देख ले तो कल से कैंपेन ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है? और प्रशासन जो भी नियम कायदा बनाए हम उसका दिल से एहतराम करेंगे और उसको मानेंगे। 5 बजे तक वक्त है, मुझे बताया गया है। मैं पूरा एहतराम करता हूं प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का दिल से मानता हूं। हम तो कहते ही कि हम भारत के मुसलमान हैं, हमारे एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान है। इसलिए मैं भारत के संविधान का सम्मान करता हुआ किशनगंज प्रशासन के दिए गए गाइडलाइन को मान सम्मान करते हुए 5 बजे से पहले अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अब